बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं। जनाब, 6 साल पहले जिन्नात के हाथों अगवा होने वाली एक खातून की बाजियाबी के लिए पुलिस की तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई पाकिस्तान के अंदर। मैं अपनी बात को रिपीट करूं, अगर आपको ये बात मज़े का खेज लग रही है, हैरत अंगेज लग रही है, क्योंकि जब मैं इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ा था और ना सिर्फ इसका मुकदमा दर्ज हुआ है, ये अपनी नौयत का बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही हैरत अंगेज किस्म का वाकया है कि ना ही इसका सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि अदालत के अंदर मामला गया। अदालत में जो जज साहिबा थी उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि जनाब, जिन्नात ने जब एक खातून को अगवा किया है तो उसकी बाजियाबी के लिए क्या इकदाम किए गए और एक पुलिस की कमेटी तश्कील दी गई है। ये बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत हुई है। मामला है क्या? अपनी नौयत का दिलचस्प किस्म का वाकया है। मैं आपको पूरा वाकया बयान करता हूं। आज से 6 साल पहले फौजिया नामी खातून की वालिदा कहाना पुलिस स्टेशन जाती हैं और एक मुकदमा दर्ज कराती हैं। उस मुकदमे के अंदर वो नामजद करती हैं अपनी बेटी के शौहर यानी अपने दामाद को नामजद करती हैं और अपनी बेटी की सास को नामजद करती हैं। वो ये कहती हैं कि जनाब, मेरी बेटी फौजिया जो कि 2 बच्चों की मां थी और उस वक्त यानी 6 साल पहले उसकी उम्र 29 साल थी, उस वक्त उसको जिन्नात ने कब्जा कर लिया या कह लें अगवा कर लिया। कब्जा इन सेंस में कह रहा था कि जिन्नात का उस पर कब्जा था और फिर उसको उन्होंने अगवा कर लिया। वो अचानक मंजर-ए-आम से इस दुनिया से गायब हो गई। कहां है कुछ किसी को नहीं पता, लेकिन मुकदमे में नामजद उन्होंने अपने दामाद को किया और अपनी बेटी की सास को किया। उन्होंने कहा कि जनाब, घर के अंदर लड़ाई झगड़े फसाद चलते रहते थे और अचानक जिन्नात ने उसको अगवा कर लिया। अब इनके 29 साल की जब ये फौजिया थी, जिस वक्त ये अगवा हुई जिन्नात की तरफ से, तब इनके 2 बच्चे थे। अब ये मामला जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो यह मामला अदालत में जाता है। लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं आलिया नीलम साहिबा, उनके कोर्ट के अंदर यह मामला जाता है और मामले की सुनवाई होती है। वो ये सवाल करती हैं कि जनाब, अगर खातून नीलम को ये फौजिया को अगवा किया गया है तो इनके बच्चे का है। तो ये बताया जाता है कि जनाब, बच्चे अपनी नानी के पास है यानी फौजिया की वालिदा के पास है। उन्होंने कहा कि जनाब, आज के ज़माने में भी इस तरह की सोच समझ हो सकती है, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन चलें, अब मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए और खातून को बाजियाब करवाना चाहिए। इसलिए जिन्नात के कब्जे से खातून की बाजियाबी के लिए बाकायदा एक पुलिस कमेटी तश्कील दी गई। और जब मैं उसकी पूरी तफसीलात पढ़ रहा था, इस पूरी खबर की डिटेल्स पढ़ रहा था, तो मुझे हैरत ही हो रही थी कि फौजिया की वालिदा की तरफ से जो वकील हैं वो भी इस पर दलाइल दे रहे थे। पुलिस की तरफ से जो नुमाइंदगी की गई थी वो भी इस पर सारी मामलात पर कह रहे थे कि जनाब, हमने यहां पर तहकीकात की, वहां पर तहकीकात की और इसका बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फिर जज साहिबा की तरफ से एक सवाल यह भी किया गया कि जब मां को अगवा किया गया यानी फौजिया को अगवा किया गया, तब इनके बच्चों को अगवा क्यों नहीं किया गया, यानी बच्चे इनके कहां हैं? अब 6 साल से ये फौजिया नामी खातून, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको जिन्नात ने अगवा किया था, ये मंजर आम से कहां गायब हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन हां, मुकदमे में नामजद इनके शौहर भी हैं और इनकी सास भी है। ये अपनी नौयत का बड़ा ही हैरत अंगेज करने वाला, बड़ा ही चौंका देने वाला वाकया, मतलब मुझे खुद इस बारे में काफ़ी ज़्यादा हैरत हो रही थी कि एक लड़की जो 2 बच्चों की माँ है, सफ़ाए हस्ती से गायब हो जाती है। ऐसे दर्जनों केसेस मौजूद हैं जिसमें ये कहा जाता है कि घर की जो बहू है ना, घर की बेटियों पे कभी नहीं होता। मैं यहां पर यह बात मेंशन इसलिए करूंगा कि घर की बेटियों पे कभी नहीं कहा जाता है कि जनाब जिन्नात आ गए। जब आप बाहर से बहू लेकर आते हैं, किसी और की बेटी, किसी और की बहन को लेकर आते हैं, तो कहते हैं कि इस पर जिन्नात का साया है। अपनी बेटी के बारे में किसी ने बोला कभी इस तरह से? अच्छा, मैं इन चीज़ों को इसलिए दरगुजर नहीं करता क्योंकि मैंने अपने सामने एक लड़की, जिसकी वालिदा उसकी शादी करना चाहती थी, ये मेरी अपने आंखों देखा वाकया है जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ को तब्दील होते हुए मैंने ये विटनेस किया, अपनी आंखों के सामने वाकया देखा। कोई सुनी सुनाई बात मैं आपसे नहीं कर रहा। वो अचानक एक मर्दाना आवाज़ में बात करने लग गई, अचानक वो परेशान होने लगी, उसकी वालिदा चिल्लाने लग गई कि मेरी बेटी को पकड़ो, लेकिन उसके अंदर अजीब सी ताकत सी भी आ गई थी। फिर उस पर कुछ पढ़ के फूका, कुछ दम किया, तो जाके वो बेहोश हुई है। तो ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं, ये तमाम चीज़ें मौजूद तो होती हैं, लेकिन हमारे माशरे में इन तमाम चीज़ों की आड़ के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, जो कुछ चल रहा होता है, वो मुझे आपको बयान करने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर बहुओं के साथ जो सलूक किया जाता है, ये दुपट्टे जो जलते हैं, ये सिर्फ बहुओं के क्यों जलते हैं?
میرا سوال یہ کسی اور کی بیٹی کے کیوں جلتے ہیں, کسی اور کی بہن کی کیوں جلتے ہیں؟ جب یہ چولہے پھٹتے ہیں تو یہ چولہے دوسرے کی بیٹی اور بہو کے لیے کیوں جلتے ہیں؟ یہ اللہ میں کسی کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسے گھرانے موجود ہیں جو کہ لڑکیوں کو, اللہ معاف کرے, کسی اور کی بیٹی اور بہو کو, بہن کو جب بہو بنا کے لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اور پھر اس کو جنات کے اوپر ڈال دیتے ہیں یا جنات کے حوالے کی بات کرتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمیشہ اس طرح کے واقعات کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. یہ بات میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک جانور کے بچے کو بالکل بچپنے میں لے کر آئیں اور اس کو پال پوس کے بڑا کریں, آپ اس کو کسی کے حوالے نہیں کر سکیں گے. آپ کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے, آپ کی اپنی نسل بھی نہیں ہے, آپ نے پیدا بھی نہیں کیا, لیکن آپ نے بچپن سے پالا ہے. سوچئے اس باپ کو اور اس والدہ کو جو کہ اپنے بچی کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر بچی کو رخصت نہیں کرنا ہوتا, اگر بیٹی کو رخصت نہیں کرنا ہوتا تو باپ کبھی بھی اس پہ کسی کو اور کی نگاہ پڑھنے نہیں دیتا. میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.